सर आज आप ब्रह्मपुर आए हुए हैं। आप अपने एक तरीके से घर में ही आए हैं, कैसा लगा? देखिए, जब भी कोई अपने घर में आता है, अपने शिक्षण संस्थान में जहाँ पूरी शिक्षा ग्रहण किया है, मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी खुशी शायद ही कहीं मिलती हो। क्योंकि मेरे को बहुत खुशी होती है जब भी मैं इधर से गुजरता हूँ, कहीं से गुजरता हूँ, तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि एक रात मैं अपने गांव में जरूर गुजारूँ। थोड़े ही देर के लिए जाऊं, मैं 1 घंटे के लिए भी जाऊं, लेकिन जाकर उस धरती को नमन करके आऊं। इस स्कूल से जब गुजरता हूं, बरमेश्वर नाथ हाई स्कूल, जहाँ से मैं अपने 10 तक की अपना शिक्षा ग्रहण किया है, वो हमेशा जब इधर से गुजरता हूं तो स्कूल को हमेशा नमन करता हूं। वही स्कूल मैं अपने शिक्षकों को नमन करता हूं कि उन लोगों ने हमको यहाँ तक पहुँचाया, उनके बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ये उनका आशीर्वाद है। हमारे जो आचार्य जी हैं, ये आपका ब्रह्मपुर महोत्सव का जो इन्होंने आयोजन किया है, और इसमें हमारे को इस महोत्सव में आने को मौका मिला है। मैं बहुत ही मतलब कि अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अपने संस्कृति को, अपनी जो पहचान है, हम पहचान अपनी जो है हमेशा उससे जुड़े रहे, अपने मिट्टी से जुड़े रहे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं मिट्टी से रहूं, और ज़मीन पर आदमी, मैं हमेशा कभी भी ज़मीन से ऊपर कभी नहीं गया। मेरी पूरी लाइफ रहेगी कि मैं ज़मीन से जुड़ा रहूं। सर कृषि विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी संभालना ना, इसको आप कैसे देखते हैं? कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, भारत के भारत एक ऐसा देश है कि भारत, आप जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान के पहले भारत ऋषि प्रधान देश है। तो इसलिए हमारा भारत जो है ऋषि और कृषि, क्योंकि हमारी जो कृषि शुरू हुई थी वो ऋषि लोगों द्वारा शुरू हुई थी, और उन ऋषियों द्वारा तरह तरह के उसके आविष्कार किए जाते थे, तरह तरह के कृषि की जाती थी, और वही कृषि आज आधुनिक कृषि के रूप में वो अपना रूप ले रखी है। जहाँ तक मैं आपको बताऊं, कृषि विश्वविद्यालय का सवाल है, पूरे देश में 3 कृषि विश्वविद्यालय हैं। एक झांसी में है, एक मणिपुर में है, नॉर्थ ईस्ट में, और एक हमारे समस्तीपुर में है। समस्तीपुर का जो कृषि विश्वविद्यालय है, मैं आप लोगों को और भी थोड़ा सा इस पर अवगत कराना चाहूँगा कि ये देश का सबसे, जहाँ पर कृषि शिक्षा और शोध का जब पूरे देश में शुरू हुआ, तो ये पूसा समस्तीपुर से शुरू हुआ। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि पूसा समस्तीपुर से ही कृषि शिक्षा और शोध का वहीं से उद्गम होता है। और मैं इसको अपने, चूंकि मैं बक्सर से बिलोंग करता हूँ, इस धरती से बिलोंग करता हूँ, ब्रह्मपुर से बिलोंग करता हूँ, रहतुआ से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने इसको जोड़ा है कि जो हमारा बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो बक्सर की जो लड़ाई है, बक्सर की लड़ाई और कृषि कृषि शिक्षा और शोध कैसे एक साथ चलना शुरू हुआ। मैंने अभी एक पुस्तक अपने हमने निकाली है, जिसमें पूरा इतिहास छापा है हमने कृषि शिक्षा का, जिसमें लोगों ने पहले कहते थे कि ये पूसा जो है समस्तीपुर में, हेनरी फिप्स आया था यूएसए से, तो फिप्स का पी और यूएसए का यूएस लेकर के पी यूएसए पूसा बन गया। जी। हमने उसको भ्रमित, मतलब कि जो लोगों ने किया, उन लोगों ने, उन साहित्य इतिहासकारों ने, हमने इसीलिए एक किताब निकाली और हमने बताया कि जो पूसा है, ये हेनरी फिप्स ऑफ यूएस नहीं है। आप ऋग्वेद का अगर देखते हैं तो ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, सब शादियों में भी आपने सुना होगा, ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। वहां भी पूषा की वर्णन है। पूषा जो ये शब्द है, ये पुष्ण से आता है। पुष्ण, पुष्ण का मतलब होता है, अपने आह्वान करते हैं भगवान सूर्य का, ओम पुष्णवे नमः, सूर्य का आराधना करते हैं। सूर्य के बिना इस धरती पर किसी प्राणी का कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए पूषा जो हमारा है, ये एक वैदिक कालीन समय से पूषा है, और जिसका कि हमारे मतलब कि वेदों में चर्चा है, तो वो मैंने उसको निकाल करके सबको बताने की कोशिश की है कि पूषा ये ऐसा नहीं कि अमेरिका से कोई आ गया पूषा हो गया। पूषा वैदिक काल से है। जैसे आज के डेट में आप देखते हैं, पहले देखते थे इंदिरा नगर बन जाता था, मोदी नगर बन जाता था, राजीव नगर बन जाता था, पहले हम लोग भगवान के नाम पर होता था, बरमेश्वर नाथ। अब किसी का नाम परमेश्वर भी होता है, किसी का शंकर भी नाम होता है, पहले देवताओं के नाम पर होता था। उसी तरह से उस समय का है। तो ये पूषा जो है,
और हमारा कृषि विश्वविद्यालय है। देश का जो सबसे मतलब कि मैं पुराना जो पूसा जगह है और वहाँ विश्वविद्यालय स्थित है और वहाँ का मेरे को दिया गया है कार्यभार चलाने को। मेरी पूरी उम्मीद है हमारे विश्वविद्यालय में, मैं आपको बताऊं, 27 राज्यों के बच्चे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बिहार में जाओगे क्या, वहाँ क्या है, कुछ नहीं है, बिहार के लोग बिहार ही में रहते हैं। हम नालंदा का उदाहरण देते हैं कि कब जब कहीं कुछ नहीं था, नालंदा में पूरे दुनिया से लोग आते थे पढ़ने। उसको जागृत करना है। हमने बिहार में लोग 27 राज्यों से पढ़ने आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। हमारे जो पढ़ाने वाले शिक्षक है, अक्सर होता क्या है कि दो चार लोगों को अपने इधर के ही लोगों को रख दिया शिक्षक, तो उससे दूरदर्शिता नहीं आएगी। तो हमने करीब करीब 22 राज्यों के शिक्षक उसमें अभी कुछ दिन पहले ही 100 शिक्षक का बहाल किया हूँ मैं, प्रोफेसर लोगों को, और उसमें 22 राज्य के हैं। जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो मैं समझता हूँ कि मेरे को संतुष्टि है कि आने वाले 30 साल तक तो लोग रहेंगे यूनिवर्सिटी में। सर, आज के दौर में जब हमारे देश के युवा लगातार अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व है, लगातार जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, कृषि की तरफ युवाओं को मोड़ने में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा कारगर साबित हो सकती हैं, और कैसे हम युवाओं को भी ये दिमाग में बैठाएं कि कृषि में भी भविष्य हो सकता है? आपका बहुत सटीक क्वेश्चन है और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर आप पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक हैं तो आपको किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उसका उदाहरण हूँ। मैं कभी भी पढ़ाई करने के बाद, 10वीं पास करने के बाद केवल इंटर तक घर से अपने खर्चे जो भी लिए, उसके बाद हमको पूरा एग्रीकल्चर में जो है इतने स्कॉलरशिप हैं कि आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं, किसी से कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको आप केवल पढ़ने में अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो कृषि में इतनी अपार संभावनाएं हैं, इतने स्कॉलरशिप हमारे यहाँ के हमारे कॉलेज में जितने भी विद्यार्थी हैं, कोई भी विद्यार्थी, एक सिंगल विद्यार्थी नहीं जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, और कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं जिसको नौकरी नहीं मिलती है। मैं कहता हूं कि जो पास किया है हमारे विश्वविद्यालय से, अगर नौकरी उसको नहीं मिली है तो ले आओ, मैं उसको नौकरी दूंगा, आज ही दूंगा। तो आपको उस तरह से मैं देख रहा हूँ कि अपार संभावनाएं हैं। कृषि में हम लोग अट्रैक्ट करते हैं टैलेंट को, लोग टैलेंट को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए हम स्कूल में भी जा कर के बताते हैं। मेरी एक वीडियो है, आप देखिएगा कैसे मैं कृषि में आया, कैसे कृषि में जो है ना, बड़ा इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है। लोग अगर जानेंगे तो कृषि में हम लोग क्या कोशिश है कि कृषि के क्षेत्र में नए नए युवाओं को, जो बड़े उम्दा हैं, टैलेंटेड हैं, उनको हम उस क्षेत्र में ले आएँ। इसके लिए सरकार की कई परियोजनाएं चल रही है, और ख़ास करके मैं चूँकि पहले दिल्ली में हम करीब करीब, मैं बताऊँ आपको, 10 साल यही काम देखता, तो पूरे भारत के जितने कृषि विश्वविद्यालय थे उनका मैं देखता था कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, स्टूडेंट सबको स्कॉलरशिप कैसे दिया जाए, तो उसमें उसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। सर, अंतिम सवाल कि ब्रह्मपुर को अगर मैं देखा जाए तो आज के दौर में भी जब से ब्रह्मपुर की मान्यता है, यहाँ पर बाबा का शिवलिंग है, और अनादिकाल से ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथ से स्थापना की थी, लेकिन ब्रह्मपुर को वो अभी भी वैसी पहचान नहीं मिल पाई। अगर हम किसी व्यवस्था के बारे में अगर बात करें, या फिर और बाकी के जो धार्मिक स्थल है हमारे देश में, उनसे अगर तुलना की जाए, तो मिनी काशी तो कहा जाता है, लेकिन क्या ऐसी व्यवस्थाएं कभी हो पाएंगी कि सच में इसको मिनी काशी माना जाएगा, या फिर बाकी के जो फेमस तीर्थ स्थल है उनसे तुलना की जाए बाकी चीज़ों से? देखिए, इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, जी। क्योंकि पास्ट में क्या है, कैसा है व्यवस्थाएं, हमेशा आदमी को आशावान होना चाहिए और आपको आशा रखना चाहिए कि आने वाले दिन में हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे आचार्य जी जैसे लोग जब रहेंगे, अभी ब्रह्मपुर का जो नाम इन्होंने पूरे देश में जो संदेश फैलाया है, ब्रह्मपुर महोत्सव के नाम से, ब्रह्मपुर पीठा, जो हमारे ब्रह्मपुर पीठ जो है, आज के दिन में केवल ब्रह्मपुर में नहीं, पूरे देश में विदेश में लोग जागृत हैं, हर प्लेटफॉर्म पर चर्चा होती है ब्रह्मपुर को। और तो इसलिए मैं तो इसको कहूँगा कि देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है ब्रह्मपुर। मैं थोड़ा सा मैं दूसरे तरह से सोचता हूँ हमेशा, आने वाले समय में ब्रह्मपुर बहुत अच्छा करेगा, और सब युवाओं का, ये सब लोग मिल करके, आपके जैसे लोग युवा है, सब लोग जैसे हैं, और ऐसे लोग जब इकट्ठा होंगे तो ब्रह्मपुर का आने वाले समय में मैं भविष्य बहुत अच्छा देख रहा हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।